अबा वाला आलिही व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुत तकरीम लायके एहतराम उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, अज़ीम मुजाहिद, अज़ीम ख़तीब, अज़ीम इंसान मौलाना एहसानुल्लाह फ़ारूकी राहिमहुल्लाहु ताला की याद में उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए हज़रात उलमा और दीगर शोबाहाए ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद जमा हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मैं चाहूँगा मौलाना फ़ारूकी राहिमहुल्लाहु ताला की जिद्दोजहद और उनकी ज़िंदगी की सरगर्मियों पे चंद कलिमात पेश करूँ। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल इल्म में रिवायत किया है। किताबुल ईमान में फितनों का दौर आएगा और फितने यूं बरसेंगे जैसे आसमान से बारिश तुम्हारे घरों में तुम्हारे सहनों पे बरसती है। उन फितनों के दौर में तीन तरह के अफराद होते हैं, तीन तबके होते हैं। एक तबका वो होता है जो फितनों का शिकार हो जाता है। जिस दर्जे का फितना है वो उसी दर्जे का गुमराह हो जाता है। दूसरा तबका वो होता है जो फितनों से बचाव के लिए किसी पनाहगाह में चला जाता है, फितनों से बचाव के लिए फितना साजों से अलग हो जाता है, फितना से बचाव के लिए फितना साज और फितना बाजों से फासिला इख्तियार कर लेता है। ये दो तबके, पहला तबका काबिले रहम, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। दूसरा तबका काबिले रश्क, जो अपने ईमान को बचाने के लिए फितना बाजों से अलग हो जाते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहाड़ की चोटी पे जाना पड़े वहां चले जाते हैं। एक तीसरा तबका होता है जिसके पेशे नजर सिर्फ फितना से बचना नहीं बल्कि फितनों का ताकुब करना है। जिसके पेशे नजर फितनों से अलैदगी नहीं बल्कि फितनों की जड़ काटना है। जहां से फितना जन्म लेता है वहां से उसकी जड़ें काटते हैं। तीसरा तबका फितने को देख के गारों में जाने वाला नहीं, पहाड़ों की चोटियों पे जाने वाला नहीं,
बल्कि वो फितना गरों के कदम ब कदम, कू ब कू, नगर ब नगर, बस्ती ब बस्ती, शहर ब शहर उनका पीछा करता है। अगर उसे फितना का खात्मा करने के लिए फितना साजों के घर जाना पड़े, उनके घर जाता है। उनकी महाफिल में जाना पड़े, उनकी महाफिल में जाता है, ताकि बाकी अवाम, बाकी पब्लिक वो अपने घरों में रह के फितने बाजों के फितना से महफूज रहे। मौलाना एहसानुल्लाह फारूकी को आज से तकरीबन 20 साल कबल मैंने देखा। मेरी उस वक्त से उनके साथ रफाकत शुरू हुई और फिर ये रफाकत हमारी तवील मुद्दत इख्तियार करती गई। मैंने इस 20 साल रफाकत के दौर में उस एहसानुल्लाह फारूकी को देखा जो इस तीसरे तबके का सरखील था, जो इस तीसरे तबके का फर्द था, जिसने ये नहीं समझा फितना आ गया मैं चार दीवारी में महफूज हो जाऊं, फितना आ गया अपने नमाजियों को लेके मैं सिर्फ और सिर्फ इदारे की चार दीवारी में बैठ जाऊं, बल्कि वो फितनों की टोह में लगे, फितनों के पीछे निकले और फितनों के आखिर घर तक ताकुब किया। और फितने कौन से, आप उन फितनों को देख लीजिए। अगर फितना इनकारे हदीस है तो वो हदीस पैगंबर पे दरस देते हुए नजर आए। अगर फितना इनकारे तौहीद है तो वो शिरक की मुजम्मत और तौहीद के सदाएं बुलंद करते हुए नजर आए। अगर फितना खत्म नबुव्वत के मुनकिरों का है तो वो खत्म नबुव्वत का आलम लेके, खत्म नबुव्वत का परचम लेके करिया करिया, गली गली, कूचा कूचा फिरे हैं और खत्म नबुव्वत के मुनकिरों का सफाया करने के लिए या उनकी हिदायत के रास्ते हमवार करने के लिए दिन रात एक करते नजर आ रहे हैं। और अगर फितना आ रहा है मुनकरीन सहाबा का, गुस्ताखे सहाबा का, तो मौलाना एहसानुल्लाह फारूकी उनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं, ना सफेदाए सहर देखते हैं, न शामो सहर का कोई फर्क महसूस करते हैं, बल्कि वो अजमत सहाबा का परचम लेके, नामूस सहाबा का परचम लेके, असहाबे रसूल की अजमत के परचम लहराते हुए शहर बे शहर फिरते हुए नजर आते हैं। कभी वो इस काफिला के सालार मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी का बाजू खोल के इस्तेकबाल करते नजर आते हैं और कभी वो मौलाना आजम तारिक शहीद राहिमहुल्लाह ताला के कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और अगर आपको याद हो एक बहुत बड़ा फितना आया था सन 2000, बिल्कुल 2000 की तारीख में अमेरिका जैसे रीछ की शक्ल में जिसने अफगानिस्तान पे गोला और बारूद बरसाया, अफगानिस्तान की मजलूम आवाम को जला के भस्म कर दिया। उस वक्त मौलाना एहसानुल्लाह फारूकी का एक रूप नजर आया कि वो मुजाहिद हैं, वो अपने दौर का अलम जिहाद बुलंद करते नजर आ रहे हैं। उस वक्त उनकी जुबान पे मुल्ला उमर के जिंदाबाद के नारे लगे हैं। मुल्ला उमर और सबीलोना अल जिहाद की सदाएं वेडाला संगवा में गूंजी हैं। तो क्यों? इसलिए कि वो तीसरे तबके के फर्द थे जिनका ख्याल ये था फितने का शिकार भी नहीं होना और फितनों से बचाव के लिए घर में भी नहीं बैठना, बल्कि फितना होता क्या है हम फितनों की जड़ें उखेड़ेंगे और जड़ें उखाड़ने के लिए वो अपने वक्त के मुजद्दिद थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहिमहुल्लाह ताला
माजी करीब की बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत गुजरे हैं, जिन्होंने सिर्फ खित्ता हिंद में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने इल्म का लोहा मनवाया, पूरी दुनिया में इस्लाम की तर्जमानी का हक अदा किया। सरजमीन हिंद से उठे, उन्हें इल्मी दोस्त मौलाना अली मियां के नाम से याद करते हैं। मौलाना अली मियां रहिमहुल्लाह ताला ने अजब बात कही। वो फरमाते हैं, जिस वक्त कोई शख्स फितनों के मुकाबला के लिए उठ खड़ा होता है तो उसका रास्ता रोकने के लिए, फितनों को रोकने के वास्ते जब कोई आदमी निकलता है दावत का परचम लेके या फिर वो खताबत का उन्वान लेके या फिर इल्म का परचम बुलंद करके या जिहाद का परचम बुलंद करके जब निकलता है तो उसको दो तरह की वादियों से गुजरना पड़ता है। उसके रास्ते में दो तरह की वादियां आती हैं, एक वादिये गुलजार और एक वादिये पुरखार। कभी वादिये गुलजार से गुजरता है। वादिये गुलजार का माना उसे मिशन से हटाने के लिए सुनहरे 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 बड़े बड़े उम्दा सबज बाग दिखाए जाते हैं और उन्हें सुनहरे इनामात दिए जाते हैं। उन्हें मंजिल से हटाने के लिए वादिये गुलजार से गुजारा जाता है। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए मक्का के सरदारों ने इब्तिदा में वादिये गुलजार ही पेश की थी कि ए अबू तालिब के भतीजे, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पोते, जनाबे अब्दुल्ला के लख्ते जिगर फर्जंदे अर्जमन, आपको अगर सरदारी चाहिए तो मक्का का सरदार बना देते हैं। आपको अगर दौलत चाहिए तो हम दौलत की तिजोरियां मुंह खोल देते हैं। अगर आपको हुस्नो जमाल चाहिए तो मक्का मुकर्रमा का हुस्ने निस्वां आपके कदमों पे निछावर कर देते हैं। नाम तो लीजिए किसी घराने का, उस घर की दोशीजा आपके निकाह में ले आते हैं, मगर अपनी बात रोक दीजिए, अपना मिशन रोक दीजिए। ये वादिये गुलजार थी जो मेरे आका को पेश की गई। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वादिये गुलजार को ठुकरा दिया। यहां से बाल बाल गुजर गए तो दाई के रास्ते में कभी वादिये गुलजार आती है और कभी वादिये पुरखार आती है। वादिये पुरखार का मतलब है फिर उन पर जुल्म सितम होता है। उनके रास्ते में खारदार झाड़ियां आती हैं, कभी उन पे जुबान बंदी होती है, कभी उन पे जिला बंदी होती है, कभी उन पे नजर बंदी होती है और कभी उनको घर में बंद कर देते हैं। कभी उनके हाथों में हथकड़ी होती है, कभी उनके पांव में बेड़ियां होती हैं, कभी उनके बदन को जंजीरों से पाबंदे सलासिल कर दिया जाता है, कभी वो पा बजौला होते हैं, कभी उनके हाथ उनकी निगाहों पे पट्टियां बांध दी जाती हैं और कभी उन्हें तारीक वादियों में पाबंदे सलासिल किया जाता है। ये वादिये पुरखार है, जिस वादी के कदम कदम पे कांटे ही कांटे हैं, जिस वादी के कदम कदम पे अंगारे ही अंगारे हैं। मैं अपने बड़े भाई मौलाना एहसानुल्लाह फारूकी को 20 सालों से देखता आया हूं। अगर उनकी जिंदगी में उनको मिशन से रोकने के लिए वादिये पुरखार से गुजरना पड़ा तो वादिये पुरखार तो दुनिया ने देखी। कभी वो जेल में हैं, कभी वो जुबानबंदियां भुगत रहे हैं, कभी वो पाबंदियां भुगत रहे हैं, कभी उनके हाथों में हथकड़ियां हैं, कभी उनके पांव में बेड़ियां हैं, कभी लंबी लंबी CTV के इंटरव्यू हैं, कभी उनके सामने मुख्तलिफ एजेंसियां हैं। वो सारी होने के बावजूद एहसानुल्लाह फारूकी न वादिये पुरखार में मुरझाया, न वादिये गुलजार में फिसला।
बल्कि आज वो अपनी मंजिल पे यूं पहुंच गया है कि फरिश्ते कह रहे होंगे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। मौलाना नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और जुमला दिया, खुतबा तशरीफ फरमा है। यूं लगता है मौलाना नदवी बहुत बड़े खतीब थे। फरमाने लगे, जो फितनों के ताकुम में निकलता है कभी उस पर अशरफियों के तोड़े बरसाए जाते हैं, अशरफियों के तोड़े, और कभी उसके बदन पे कोड़े बरसाए जाते हैं। कभी अशरफियों के, मौलाना शाह नवाज फारूकी साहब तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह आ जाए। तो अपनी बात को समेट लूं, मौलाना नदवी रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, फितनों के ताकुम में निकलने वाला शख्स कभी उसके बदन पे, कभी उस पे अशरफियों की बौछार होती है, अशरफियों के तोड़े उसके घर बरसाए जाते हैं, अशरफियों की बारिश होती है, और कभी उसके बदन पे कोड़े बरसाए जाते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह ताला जिस जमाना में अपने इल्म, अपने फन का दुनिया से लोहा मनवा रहे थे, उस वक्त के हुक्मरानों ने मौलाना इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह ताला के सामने एक फतवा रखा। हजरत फतवा पे दस्तखत फरमा दीजिए। इमाम अहमद बिन हंबल के मुताला और इल्म के मुताबिक जो वो लिखवाना चाहते हैं वो गलत है। इमाम अहमद बिन हंबल ने इनकार कर दिया। हाकिम वक्त ने इमाम अहमद बिन हंबल पे कोड़े बरसाए, उनके बदन पे सरेआम शहर के वस्त में कोड़े बरसाए जाते थे। वो कोड़ा उनके बदन पे लगता, देखने वालों ने देख के कहा कि अगर ये कोड़ा हाथी के बदन पे बरसाया जाए तो हाथी चंगाड़ उठे। मगर इमाम अहमद बिन हंबल, जिन्हें जबल इस्तिकामत और अमीर अजीमत कहा जाता है, इमाम अहमद बिन हंबल अपने बदन पे वो कोड़ा बर्दाश्त करते और अपनी जुबान पे रब्बुल आलमीन ही का नगमा दोहरा देते। हाकिम वक्त चला गया, मर गया। उस हाकिम के बाद खानदाने बनी अब्बास का दूसरा हुक्मरान खलीफा मुतवक्किल का बेटा खलीफा मोतसिम आया। मोतसिम ने सोचा मेरे बाप का तजर्बा गलत रहा, मेरे बाप ने उनके बदन पे कोड़े बरसाए हैं, फतवा वही है, मैं उस फतवा पे दस्तखत ले लूंगा, लेकिन मेरा अंदाज जुदा होगा। अंदाज जुदा क्या, अगले ही रोज इमाम अहमद बिन हंबल की खिदमत में हाजिर हुआ, हाथ जोड़ के मुआफी मांगी, आंखों से आंसू बरसाए, अपने बाप की भी मुआफी मांगी। हजरत मुआफ कर दीजिए, मेरे बाप ने बड़ी गलतियां की हैं, आपके मामला में बड़ा जुल्म किया है आपकी जात पे, मुआफ फरमा दीजिए। इमाम अहमद बिन हंबल ने अजब बात कही, फरमाने लगे जिस वक्त मेरे बदन पे कोड़ा बरसता था, उस कोड़े बरसने की आवाज अभी खत्म नहीं होती थी कि मैं उस खलीफा की मुआफी का ऐलान कर देता था। क्यों कर देता था? इसलिए कि वो खलीफा किसी दुनिया के हुक्मरान का फर्द नहीं, उस खलीफा का ताल्लुक पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास के खानदान से था। माफ कर दिया। अब अगली बात करो। खलीफा, नए खलीफा ने
मुआफी तलाफी की, चला गया। चंद रोज के बाद अशरफियों का भरा हुआ तोड़ा हजरत के घर पहुंचा दिया। बाप ने कोड़ा और इसने अशरफियों का। बाप वादिये पुरखार और ये वादिये गुलजार। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पे अनायात शुरू हो गई। जब देखा उसने कि दिल नरम हो गया, ताल्लुकात बेहतर हो गए, फतवा लेके आ गया। हजरत कोई नजरे करम फरमाइए, कुछ शफकत फरमाइए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने वही तहरीर देखी, वही फतवा, इनकार कर दिया। इनकार किया, हाकिम उठ के गया। तलामिजा शागिर्द कुर्बो जवार वाले अर्ज करने लगे, हजरत आज इनकार करते हुए आपको मुश्किल पेश आई या उस वक्त यानी वादिये पुरखार से गुजरते हुए आप मुश्किल में थे या वादिये गुलजार से गुजरते हुए? बड़ा इम्तिहान कौन सा लगा? बड़ा इम्तिहान दोनों ही हैं। बड़ा इम्तिहान कौन सा था? फरमाने लगे, हकीकत यह है वादिये पुरखार से गुजरते हुए मुझे इम्तिहान छोटा लगा, वादिये गुलजार से गुजरते हुए इम्तिहान बड़ा लगा। जिस वक्त बदन पे कोड़े बरस रहे थे उस वक्त एलाए कलिमतुल्लाह कहना आसान लगा, और जिस वक्त अशरफियों के तोड़े आए एलाए कलिमतुल्लाह कहना मुश्किल लगा। लेकिन मैं गुजर गया हूं। अगले ही दिन हाकिम वक्त की तरफ से कारिंदे आए और आके कहने लगे, हजरत वो आप पे अनायात हुआ करती थी, उन अनायात का भी कोई लिहाज नहीं किया। आप पे हमने अशरफियों के तोड़े भेजे, उनका भी लिहाज नहीं किया। इमाम अहमद बिन हम्बल ये सुन के यक लख्त उठे और अपने घर के पिछले कमरे में चले गए। उस पिछले कमरे से एक एक करके तोड़े यूं के यूं ही लाके उन कारिंदों के सपुर्द किए कि इनका तो मैंने मुंह भी नहीं खोला कि इनके अंदर अशरफियां हैं या इनके अंदर पत्थर के रोड़े हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ताला दुनिया को बतला गए कि फितनों का ताकुब करने वाले ऐसे हुआ करते हैं। उनका किरदार तारीख ने हर दौर में जिंदा रखा। मुसलमानों की तारीख बांझ नहीं है कि जिसकी कोख से कोई मर्द मुजाहिद पैदा ना हो, जिसकी कोख से कोई अजीम इंसान पैदा ना हो, जिसकी कोख से फितनों की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला पैदा ना हो, जिसकी कोख से वक्त के तागूत को ललकारने वाला पैदा ना हो। हर दौर में ऐसे अफराद आते रहे हैं। अगर इस वडाला संधवा के कुर्बो जवार के लोगों ने अपने दौर में ऐसा देखना हो, एहसानुल्लाह फारूकी को देख लो। वादिये पुरखार भी आई, वादिये लेकिन गुजर गए। तो अहबाब किराम, मैंने मौलाना फारूकी को जैसा पाया, हदीस मुबारका की रोशनी में मैंने उसका नक्शा आपके सामने रखा है कि फितनों के जमाना में कितने तबके होते हैं? कितने होते हैं? 3। मौलाना फारूकी किस तबका के आदमी थे? तीसरे तबका के आदमियों को किन हालात का सामना करना पड़ता है वो बता दिए। कितने रास्ते होते हैं? 2। उन दोनों रास्तों में जो गुजर गया तो उसको फरिश्ते कहते हैं फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह पाक मौलाना के नक्शे कदम पे चलने वाला बनाए। मेरा भतीजा, मेरा अजीज हबीबुल्लाह फारूकी, उम्मीद है उनके मिंबर व महराब का हकीकी वारिस साबित होगा। अहलियान इलाका जिस तरह मौलाना से ताउन करते थे, उम्मीद है अजीज़म हबीबुल्लाह के साथ ऐसा ही सलूक मोहब्बत भरा, शफ़क़तों भरा रखेंगे।